नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पद ग्रहण कर लिया है, यानी पदभार ग्रहण कर लिया है। और पहला फैसला जो पेंडिंग केसेस पर बुलडोजर क्या है, पूरा प्लान आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। और आज जो वकील 20 लाख 15 लाख रुपए एक केस के लिए लेते हैं, उनका क्या पूरा प्लान ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि उनका मेन काम होता है अटकाने लटकाने और भटकाने का, जिससे वो केस को अपनी तरफ पलटते हैं। यानी केस जितना लंबा खिंचेगा उसमें जीतने की संभावना उतना ज्यादा होगा। तो क्या कपिल सिब्बल और बाकी अभिषेक मनु सिंह या जितने भी वकील हैं, क्या उनको नए सीजीआई, क्योंकि इनका कार्यकाल भी 14 महीने का है, क्या बड़े झटके की प्लान में है, आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भारतीय न्याय व्यवस्था की धमनियों में बहते रक्त की तरह मुकदमे न्याय की ओर दौड़ते हैं, लेकिन रुकावट जहां साधारण नागरिकों के दावे धूल चाट रहे हैं। हाई कोर्टों में 63.8 लाख मामले इंतजार कर रहे हैं, जहां संवैधानिक सवालों की उलझने बढ़ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 90,225 मामले जमा हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं है, ये वो करोड़ों जिंदगियां हैं जो न्याय के इंतजार में थक चुकी हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जो 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत, जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं, इस संकट को सीधे संबोधित करते हुए इसे संरचनात्मक खामियों का संकेत बताया। उनके 15 महीने के कार्यकाल में फरवरी 2027 तक ऐसा गेम चेंजर प्लान सामने आया है, जो न केवल बैकलॉग को कम करने का वादा करता है, बल्कि न्याय प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदलने का भी यह प्लान है। यह प्लान मीडिएशन पर केंद्रित होगा, लेकिन बेंच जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बजट की त्वरित कार्रवाई, तकनीकी एकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारों के समृद्ध, कहीं ना कहीं इसमें समृद्ध होगा। इस प्लान की थोड़ा पढ़ते खोलते हैं और आंकड़ों के साक्ष्यों के साथ समझते हैं कि एक कदम कैसे 5.4 करोड़ इस पहाड़ की चढ़ाई कहीं ना कहीं बनाएंगे। इसके सबसे बड़े काम है बैकलॉग जड़ों को इसको समझना। राष्ट्रीय न्याय ग्रिड डेटा जो है, उसके नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि ट्रायल कोर्टों में 4.8 करोड़ मामले मुख्य रूप से सिविल और क्रिमिनल डिस्ट्रीब्यूट के यहां पर जुड़े हुए हैं, जहां 70% से अधिक मामले 5 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। अगर हम उदाहरण रखें तो दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में ही 10 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जो भूमि विवादों और पारिवारिक झगड़ों पर केंद्रित है। हाई कोर्ट में 63.8 लाख मामलों का बोझ आसमान के रूप में बढ़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अकेले 12 लाख मामले हैं, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट में 7 लाख। ये आंकड़े न केवल न्याय विलंब को दर्शाते हैं, बल्कि आर्थिक हानि भी एक बहुत बड़ा है। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्येक लंबित मामला औसतन 2 से 3 वर्ष अतिरिक्त विलंब पैदा करता है, जिससे राष्ट्रीय जीडीपी 1 से 2% का नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट के 90,225 मामलों में से 40% जो है वह अपीलें हैं, जो हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर हैं और शेष संवैधानिक व्याख्याओं से जुड़े हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि यह वृद्धि केस लिस्टिंग की बढ़ोतरी से हुई है, लेकिन जिम्मेदारी तय करने के बजाय समाधान पर फोकस जरूरी है। उनका प्लान इसी दिशा में है। पहले कोर मामलों को सुलझाकर चैन रिएक्शन पैदा करना, जो निचली अदालतों में हजारों केस मुक्त करेगा। गेम चेंजर का केंद्र है मीडिएशन। जी हां, मोदी सरकार भी बार बार इसको करती है, मीडिएशन, जिसे जस्टिस कांत ने यहां पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सबसे सरल तरीका कहा है। मीडिएशन एक ऐसा तटस्थ मध्यस्थ के माध्यम से पक्षकारों को आपसी सहमति में समाधान ढूंढने की एक प्रक्रिया है, जो अदालती सुनवाई से अलग, गोपनीय और तेज है। साक्ष्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन ने 2024 में 15,000 से अधिक मामलों को सुलझा दिया, जिसमें 60% सफलता की दर रही। जस्टिस कांत का पहला प्लान इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है, खासकर कॉर्पोरेट और कमर्शियल डिस्प्यूट में।
उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बैंक और बीमा कंपनियां सुप्रीम कोर्ट से मीडिएशन ट्रेनिंग की मांग कर रही हैं ताकि इन हाउस मीडिएटर्स के जरिए लंबी अदालती लड़ाइयों से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया में भाषण में भी मीडिएशन को बढ़ावा दिया गया। उसमें कहा जो राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनेगा। प्लान के तहत हर हाई कोर्ट में मीडिएशन सेंटर स्थापित होंगे जहां ट्रायल कोर्ट के जो मामले हैं उसमें 30% हिस्सा मीडिएशन के लिए रेफर किया जाएगा। आंकड़ों से समर्थन की बात करें तो दिल्ली मीडिएशन सेंटर 2023-24 में 5000 मामले जो थे वो 6 महीने के अंदर सुलझाए, जो पारंपरिक अदालतों के 2 से 3 वर्ष लगते हैं, और औसत तेजी 80% था। इस प्लान से अपेक्षित प्रभाव पहले वर्ष में 50 लाख मामलों को मीडिएशन रेफरल से, जिससे ट्रायल कोर्ट की बैकलॉग 10% कम हो सकते हैं। जस्टिस कांत का अनुमान है कि मीडिएशन से 20 से 25% सिविल मामले अदालतों तक पहुंचने से पहले सुलझ जाएंगे, जो 4.8 करोड़ ट्रायल कोर्ट बैकलॉग को सीधे प्रभावित करेगा। दूसरा प्रमुख कदम है बेंच जजमेंट्स को कोर केसेज का समाधान। जी हां, जस्टिस कांत ने खुद एक उदाहरण दिया कि दिल्ली भूमि अधिग्रहण मामलों के एक फैसले से 1200 मामले सुलझ गए। यह बेंचिंग का सिद्धांत है जहां समान कानूनी मुद्दों वाले मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए ग्रुप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 90,225 मामलों में से 25% हैं जो 22,500 हैं ऐसे हैं जो समान पैटर्न वाले हैं, जैसे पर्यावरण मंजूरी या श्रम विवाद। प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट एक कहीं ना कहीं डेडिकेटेड बेंचिंग कमेटी बनाएगी जो मासिक रूप से 500 से 1000 मामलों को ग्रुप करेगी। हाई कोर्ट स्तर पर भी यही लागू होगा। उदाहरण स्वरूप मद्रास हाई कोर्ट में 2024 में 800 श्रम मामलों को बेंच करके 40% तेजी से केस को निपटाया गया। कोर केसेज के लिए 7 जज और 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होगी जो लंबित संवैधानिक सवालों की प्राथमिकता देगी। साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में 30 वर्ष पुराने 500 से अधिक कोर केस प्रलंबित हैं जिनके फैसले ना होने के हाई कोर्ट के 10 लाख से अधिक अपीलें लटकी हुई हैं। एक कोर केस जो सुलझने में औसतन 2000 कंडक्टेड मामले मुक्त होते हैं, जैसे 2022 के आधार कार्ड के फैसले पे एक बार में 5 लाख नागरिकों को राहत दी थी। जस्टिस कांत का लक्ष्य पहले 6 महीने में 100 कोर केस सुलझाने का है जो चेन रिएक्शन से 2 लाख मामलों का निपटारा करेगा। यह जो ट्रिकल डाउन प्रभाव बैकलॉग को 5 से 7% कम करेगा, खासकर हाई कोर्टों में जहां 63.8 लाख मामलों का 40% संवैधानिक अपीलों पर निर्भर करता है। तीसरा आयाम है हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि जस्टिस कांत शपथ लेते ही साफ तौर पर 25 हाई कोर्टों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जिससे लंबित मामलों को की कैटेगरी, उम्र, कारण शामिल होंगे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड को अपग्रेड किया जाएगा ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके। साक्ष्य वर्तमान में एनजेडीजी पर 80% मामले अपडेट हैं, लेकिन 20% की अभी भी कमी है। सटीकता की यहां प्राथमिकता निर्धारित नहीं हो पाती है। प्लान में हर हाई कोर्ट को त्रैमासिक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा विश्लेषित होगी। इससे ट्रायल कोर्टों के 4.8 करोड़ मामलों में से 15% यानी 72 लाख जो 10 वर्ष पुराने हैं को प्राथमिकता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बात करें तो 2024 के रिपोर्टिंग में 20,000 पुराने मामलों को तेजी से निपटाया। अपेक्षित परिणाम 12 महीनों में से 1 करोड़ मामले को प्राथमिकता निर्धारण जो डिस्पोजल रेट 20% बढ़ाएगा। जस्टिस कांत ने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट फाइलिंग कम हो जिससे लिटिगेशन जो लिटिगेट्स हैं उसको पहले हाई कोर्ट जाएं, संवैधानिक रूप से समान जो है। इससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ 10 से 15% कम होगा और 90,225 में से 9,000 से 13,000 मामले कम हो जाएंगे। चौथा स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन सुधार करना। जस्टिस कांत ने साफ कहा कि संरचनात्मक खामियों को बैकलॉग का मूल कारण बताया और जैसे अदालतों के लिए भूमि और सुविधाओं की कमी है, साक्ष्य भारत में 25,000 से अधिक अगर बात करें तो अदालतों में कक्षों की कमी है, जरूरत है, लेकिन केवल 18,000 उपलब्ध हैं। ट्रायल कोर्टों में जजों को 40% कमी है, लेकिन 7,000 पद रिक्तता भी है। प्लान में सरकार के साथ समन्वय के भूमि अधिग्रहण तेज होगा, जैसे दिल्ली में 500 एकड़ भूमि पर नई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य होगा। आंकड़े अगर बात करें 2024 में 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लंबित थे, इनके पूरा होने से 5 लाख मामले सालाना तेज निपट जाएंगे। अपेक्षित ट्रायल कोर्ट डिस्पोजल रेट
30% बढ़ेगा और जो 4.8 करोड़ बैकलॉग एक वर्ष में 14 लाख कम करेगा। और पांचवा तथ्य तकनीकी का एकीकरण, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्टिस कांत ने एआई को संस्था के लिए महान समाधान बताया, कहा लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को हालिया दृष्टिकोण से जरूरी बताया है। साक्ष्य अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को 2024 में 2 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की, जो 25% समय बचाएगा। एआई का यह प्लान है, उसमें केस क्लासिफिकेशन के लिए मशीन लर्निंग, एआई का प्लान केस क्लासिफिकेशन के लिए मशीन लर्निंग, जहां 90,225 सुप्रीम कोर्ट मामले में से 50% ऑटो ग्रुपिंग। उदाहरण करो, कर्नाटक हाईकोर्ट में एआई टूल से 10,000 मामलों की प्री स्क्रीनिंग की, जो 40% तेजी आई। अगर इसमें चैलेंजेस की बात करें तो डेटा प्राइवेसी और बायस के कुछ इसमें है, लेकिन इसलिए पायलट प्रोजेक्ट 6 महीने में शुरू होगा। अपेक्षित एआई से 20 लाख मामलों का सालाना निपटारा होगा, खासकर ट्रायल कोर्ट में, जहां 4.8 करोड़ केस जो है वो 60% रूटीन है। यह प्लान समग्र है और मीडिएशन की रोकथाम, बेंचिंग से दक्षता, रिपोर्टिंग की निगरानी, इंफ्रा आधार, एआई की गति, सबको लेकर के जस्टिस कांत ने 15 महीने के कार्यकाल को नवंबर 2025 से मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के बैकलॉग 20% से कम कर लेंगे और दूसरे चरण में इसको लेकर के फिर और होंगे। और कुल मिला करके ये 2026 तक कुल मामले जो हैं वो काफी हद तक नीचे लाए जा सकेंगे और इसको लेकर के सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में समन्वय होगा और 5.4